नमस्कार, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आज के खास वीडियो में हम एमटीपी एक्ट के बारे में हम जानेंगे। एमटीपी एक्ट क्या है और ये इसके साथ साथ एबॉर्शन की खास दवा पर हम चर्चा करेंगे। एबॉर्शन की कौन कौन सी दवा सही है, कैसे इस्तेमाल करें, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, किस कंडीशन में एलोपैथ दवा देनी चाहिए, किस कंडीशन में होम्योपैथ दवा आपको देनी चाहिए। पहले हम चर्चा करेंगे कि गर्भपात यानी गर्भपात एबॉर्शन के बारे में हम जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपको बच्चा हटा देना है, आप नहीं रखना चाहते हैं, तो एमटीपी एक्ट के बारे में आपको अवश्य जानकारी होनी चाहिए। एमटीपी एक्ट क्या है, आपको न चाहते हुए भी यदि गर्भ ठहर गया है तो आप उसे किस कंडीशन में आप हटा सकते हैं। यानी आपको एमटीपी एक्ट 2002, एमटीपी एक्ट 2003 यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये मीफागेस्ट एलोपैथ में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है एबॉर्शन के लिए। आप ध्यान से देखिए, नाम आप लोगों ने ये दवा के बारे में सभी लोगों को जाननी चाहिए। चाहे आप सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स कर रहे हैं या जन स्वास्थ्य का कोर्स कर रहे हैं या CAT सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, जानना बेहद ही ज़रूरी है। या आप आम पब्लिक है, आम रोगी हैं, तो आप लोगों के लिए भी जानकारी रखनी बेहद ही ज़रूरी है। ये आपको दवा वहाँ पर दिया जाएगा जहाँ पर मेडिकल या सुपरविज़न है, आपको बहुत अच्छे ढंग से जहाँ पर केयर होता है, बहुत अच्छा अस्पताल है जहाँ पर एमटीपी का पूरा एक्ट के अनुसार वहाँ पर डॉक्टर तैनात रहते हैं। और किस कंडीशन में महिला का एबॉर्शन हो सकता है, आपको जानकारी रखनी चाहिए। यदि बच्चा अवैध संबंध से है, बलात्कार से है या किस ढंग से है, इसके आपको एक्ट है। इसलिए आपको जो भी गवर्नमेंट के डॉक्टर काम करेंगे तो सारा नियम कानून के तहत ही काम करेंगे, अन्यथा उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। खैर, हम वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। हमारे आज के वीडियो बनाने का मतलब है कि मीफागेस्ट, जो मीफागेस्ट आपको टेबलेट है, आपको मीफागेस्ट आप देख सकते हैं, 5 गोली का आता है। इसमें प्रेगनेंसी हटाने के लिए लोग देता है और ये काफ़ी विशेषज्ञ चिकित्सक के अंडर में ही आपको लेना चाहिए, अन्यथा इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। बहुत लोग हम देखते हैं कि गांव में बिना किसी डॉक्टर के सलाह से, बिना किसी बड़े अस्पताल के, बिना किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के सलाह के लोग ले लेते हैं। और इसलिए लेते हैं कि बड़े अस्पताल में फीस बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर सभी लोग फीस देना संभव नहीं रहता है। उस कंडीशन में लोग अपने से ही खा लेते हैं। एबॉर्शन तो हो जाता है, लेकिन ब्लीडिंग आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। अगर ब्लीडिंग आप नहीं रोके हैं, यदि ब्लीडिंग रोक नहीं पा रहा है, तो उस महिला का जान जाना तय है जिसका इस दवा से एबॉर्शन किया गया है। ब्लीडिंग को रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो होम्योपैथिक में पल्सेटिला क्यू आपको जो काम करता है, या आपको ये गॉसिपियम काम करता है, ये पाइनस काम करता है, वही काम ये आपको एलोपैथ में मीफागेस्ट करता है। हमने एक बार विशेषज्ञ या विशेषज्ञ चिकित्सक से दिखाने के बाद में भी एक शादीशुदा महिला थी और जिनका एबॉर्शन कराना था, तो एलोपैथ के डॉक्टर ने, उन्हें कोई बीमारी था, पैर में सूजन था, वो मना कर दिए थे। और हमारे बगल का एक वो महिला मरीज थी, उन्होंने कहा कि इसमें एलोपैथ दवा से एबॉर्शन आप कराएंगे तो जान को खतरा हो सकता है,
इसलिए किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से आप मिलकर एबर्सन कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने वहाँ पर गॉसिपियम का प्रयोग किया था, मदर टिंचर का, और हमें उसमें 20 से 30 बूंद 1 कप पानी में दिन में 3 बार हमने उन्हें सलाह दिया था देने के लिए। 1 सप्ताह के अंदर में एबर्सन हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ में एबर्सन की दवा जो है ये गॉसिपियम काम करेगा ही। लेकिन ये मेरे वीडियो में हम अवश्य बताना चाहेंगे कि पल्सेटिला से या आपको गॉसिपियम से या पाइनस से यदि कोई एबर्सन कराता है तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को कम आता है। ये थोड़ा देर से काम करता है और लेट से काम करता है, लेकिन काम निश्चित रूप से ये भी कर देता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा धैर्य रखनी चाहिए और किसी किसी का नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो एलोपैथ का ये है बहुत अच्छा काम करता है, एबर्सन करा देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लीडिंग उन लोगों को बहुत ज़्यादा होने लगता है और वे लोग फेरे में पड़ जाते हैं। तो होम्योपैथिक दवा भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। अथवा एबर्सन की दवा देने से कभी कभी होता है एबर्सन तो हो जाता है, लेकिन बच्चे का मांस का टुकड़ा कभी कभी अंदर रह जाने से आपको ये खतरा कर सकता है और ब्लीडिंग रुक रुक कर कभी थोड़ा कभी ज़्यादा महीना 2 महीना तक भी चल सकता है। हमने एक महिला का इसमें भी हमने दिया था। ये मेफागेस्ट दवा खाने के बाद वो महिला को लगता था कि कोई टुकड़ा फंसा हुआ है और ब्लीडिंग बराबर हो रहा था। हमने पल्सेटिला का प्रयोग किया था और सबैना का प्रयोग किया था, लेकिन वो दवा काम नहीं किया था। अंत में हमें ऑरम यूनेट दवा देनी पड़ी थी, 1 टेबलेट दिन में 3 बार। ऑरम यूनेट देने के बाद में जो ये टुकड़ा फंसा हुआ था बच्चे का वो निकल गया। उसके बाद में ब्लीडिंग होना बिल्कुल बंद हो गया। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेफागेस्ट के बाद में आपको ये मेफागेस्ट दवा लेने के बाद में हो सकता है कि टुकड़ा रह जाए या बहुत तरह का हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को आता है, जिससे कि होम्योपैथिक दवा से बहुत बेहतरीन ढंग से इसके साइड इफ़ेक्ट को ठीक किया जा सकता है। जैसे सर्विसाइटिस हो गया, मुंह गर्भाशय का मुंह का सूजन हो गया, या वहाँ पर बल्कि यूट्रस यानी गर्भाशय में सूजन, ये भी आसानी से ठीक कर देता है। या एबर्सन की दवा मेफागेस्ट लेने के बाद में एबर्सन तो हो जाता है, लेकिन पीरियड बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, जो कि होम्योपैथिक दवा के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है नहीं बल्कि ठीक हो जाता है। हम अपने वीडियो के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा कितने बात हम बताएंगे, आप लोग भी थोड़ा सा आप अध्ययन करेंगे, देखेंगे, मिलाएंगे तो ये बेहतरीन आपको रिजल्ट देता है। और ये सारे रोगी के साथ साथ डॉक्टर सभी के लोगों को इसके बारे में जाननी चाहिए कि आखिर ये दवा काम इसमें 5 टेबलेट होता है और कोई भी डॉक्टर के सलाह से ही ले तो आपको खतरा नहीं होगा। यदि विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उसके देने के बाद में तो अगर ऐसा हुआ है कि विशेषज्ञ चिकित्सक दवा दिए हैं और एबर्सन हो गया है, बाद का आपका ब्लीडिंग ये सब नहीं रुक रहा है, तो उसमें होम्योपैथिक दवा बेहतरीन कारगर है। और इसमें एजार्डिका इंडिका ये दवा अच्छा काम करता है। हेमामेलिस भी आपको अच्छा काम कर सकता है। और ऑरम यूनेट का तो जवाब नहीं है, हम प्रयोग करके देखे हैं, बहुत अच्छा काम करता है। तो एबर्सन या आपको किसी कारण से आपने कोई प्रयोग किया है, मान लीजिए कि आप कोई परिवार नियोजन से संबंधित आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो कोई दवा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कारण से परिवार नियोजन करने वाले कोई भी दवा आपको काम यदि नहीं किया है, किसी कारण से आप जो भी गर्भ निरोधक गोली ले रहे हैं और वो काम नहीं किया, आपको न चाहने के बाद भी गर्भ ठहर गया, तो उसमें पल्सेटिला का अहम रोल है। पल्सेटिला भी आपको लगभग 3 औंस के बराबर यानी लगभग 100 ml प्रयोग करने के बाद आपको अच्छा काम करता है। 10 बूंद 1 कप पानी में दिन में 10 बार ये सब
कम से कम 10 से 15 दिन, 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक प्रयोग करने से सफल एबॉर्शन हो जाता है। लेकिन ये हमारे अंडर की बात है, हुआ है। लेकिन कोई भी दवा को आप डॉक्टर के देख रेख में करें, अनुभवी डॉक्टर के देख रेख में करें। यदि जहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो जो भी है वो तो आप उसे सेवा लेते ही हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है इस ढंग के दवा को आपको प्रयोग करनी चाहिए बहुत अच्छे अस्पताल के अंडर में, अच्छे अनुभवी चिकित्सक के अंडर में, जिसे जान जाने का खतरा आपको नहीं रहे। तो पल्सेटिला ये गॉसिपियम पाइनस बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। लेकिन आपको पूरे मात्रा का इसमें प्रयोग करनी चाहिए और 1 से 2 सप्ताह तक आपको ये इंतज़ार करनी पड़ सकती है होम्योपैथिक दवा में। और ये तो मिफेगेस्ट आपको 24 घंटा के बाद से ही आपको 1 से 3 दिन में ही असर कर देता है लोगों को। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को जानिए 2002 और 3। इसमें खास आपको कोर्ट का निर्देश अनुसार लीगल पॉइंट, लीगल व्यू से आपको करानी चाहिए, नहीं तो आपका किया गया वर्षन कभी कभी लीगल ना होके इलीगल हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए कानून का भी सम्मान करें और उचित देख रेख में, और जहाँ पर निर्देश हो एक्ट को पढ़ें। रेप, बलात्कार या अन्य नहीं चाहने के बाद में भी कोई दवा को आपको फेल कर गया है, आप पर गर्भनिरोधक गोली आप लिए हैं, अनिच्छा है, तो कितने दिनों तक आपको एबॉर्शन सुरक्षित रहता है? हमारे अनुसार 2 माह कुछ प्लस आपको सुरक्षित रहता है। 2 माह से ज़्यादा का जो ये प्रेगनेंसी रहता है थोड़ा खतरनाक होता है और इनके विभिन्न पहलुओं को ध्यान आपको रखनी चाहिए। और इसमें ये जो लगातार ब्लीडिंग होने लगेगा इसका भी आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। हमें मतलब है कि आप किसी ने कोई बता दिया, आपने प्रयोग कर लिया, तो एबॉर्शन जब शुरू होता है ब्लीडिंग कितना होगा कोई ठीक नहीं है। और हमने कई भी शॉर्ट फिल्म जिसे कहा जाता है, एक शॉर्ट फिल्म बनता है वो कुछ ज्ञानवर्धक रहता है लोगों के लिए। उसमें हम देखे हैं कि नवयुवक लड़के लड़कियां किसी से बिना पूछे सलाह लिए दुकानदार से प्रेगनेंसी को उन्होंने हटाया और उनकी जान तक चली गई। तो इसमें कभी भी भूल के न करें और इसका प्रयोग करने के पहले आप लाख बार सोचें कि ब्लीडिंग जब होने लगेगा तो आप क्या करेंगे। ये दवा तो दे दी, एबॉर्शन भी ठीक हो गया, आपका काम भी हो गया एबॉर्शन, लेकिन जो ब्लीडिंग बाद में होते रहा वो महिला का, गर्भवती जिसका आप गर्भपात कराए हैं, उसका जान चला जा सकता है। इसलिए इस बात को आप हमेशा भूलें नहीं, हमेशा ध्यान में रखें और काफ़ी गंभीरतापूर्ण डॉक्टर से विश्वास में लेने के बाद ही इस दवा का प्रयोग करें। कभी ज़्यादा चालाकी नहीं दिखाएं, छुपाएं नहीं तो जितने आप छुपाएंगे आपको और भी आपको ये जानकारी लोगों को हो जाएगा कि आपने एबॉर्शन का दवा का प्रयोग किया है। जो महिला, गर्भवती महिला, यदि उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो लगभग लोग समझ जाते हैं कि कोई ना कोई दवा आप प्रयोग किए हुए हैं। इसलिए आप सावधानी बरतें और अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही दवा लें तो बेटर रहेगा। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगा तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। हम YouTube के माध्यम से हम इलाज तो नहीं दे सकते हैं, हमें जो जानकारी रहती है आपसे हम शेयर करते रहते हैं। और किसी जान आपका बहुमूल्य है और हर जान की कीमत है। हम चाहते हैं कि किसी का जान है वो आकस्मिक न जाए, जिनको भी जीवन मिला हुआ है अज्ञानतावश उनकी जान न जाए। और जितना उनको जीवन मिला है 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल पूरा अपने आयु को प्राप्त करें, यही हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है। इसी के साथ मैं आपके YouTube चैनल से हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया अवश्य देंगे कि आपका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।